हरियाणा में बीजेपी या कांग्रेस, किसके वादों में कितना दम? हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। और चुनावी घोषणा पत्र चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सामने आ चुके हैं। आज हम इसी घोषणा पत्र का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आपके सामने बीजेपी का घोषणा पत्र है, लेकिन वहीं पर सवाल कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों पर भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की 7 गारंटियों पर जनता हरियाणा की भरोसा करेगी। इसको लेकर आज विश्लेषण करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी के साथ। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सामने ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। ये बीजेपी के 20 वादे हैं जो हरियाणा की जनता से उन्होंने किए हैं, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, वहां के उद्योगपतियों, तमाम लोगों का जिक्र किया गया है, उनसे तमाम वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी 7 वादे किए हैं, जिन वादों को लेकर वो इसलिए फंसी हुई है क्योंकि कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक उन्होंने गारंटियों को पूरा नहीं किया, जिसके बाद अब हरियाणा की जनता भी कांग्रेस पार्टी से खासा नाराज दिख रही है। लेकिन हम बात बीजेपी के इस संकल्प पत्र की कर रहे हैं, हम बात बीजेपी के इन वादों की कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो हम महिलाओं की कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी विश्लेषण करेंगे जो वादे महिलाओं के लिए बीजेपी ने किए हैं। सबसे पहला जो वादा है वो ये है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए बीजेपी ने देने का वादा किया है। अब इन्हीं 20 वादों में एक और वादा जो महिलाओं के लिए है वो ये है कि हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में सिलेंडर मिलेगा। ये 2 अहम वादे हैं जो महिलाओं के लिए किए गए हैं। महिलाओं को किसके वादे पर पक्का भरोसा? अब अजय जी से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो ये 2 वादे महिलाओं के लिए किए हैं, कितना लाभ जो है इस चुनाव में हरियाणा के ये बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं? क्या वाकई हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो बीजेपी के इन वादों पर भरोसा करेंगी? शिप्रा जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो भी घोषणा पत्र है इसमें जनता ने बड़ा विचार किया। विचार करने के बाद दोनों को पैमाने पे तौला, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से तौलने के बाद वहाँ की जनता का जो रुझान आया है उस पे उनका भरोसा भाजपा के घोषणा पत्र पे ज्यादा हुआ। मगर क्यों हुआ ये हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या बात है जनता को भरोसा उनके घोषणा। तो उनका ये कहना है आम पब्लिक का कि इन्होंने 2100 रुपए देने के लिए कहे और कांग्रेस ने 2000 रुपए देने के लिए कहे। अब समस्या ये है कि दोनों में कौन खरा उतरेगा, पिछला हिस्ट्री देखना है। पिछली हिस्ट्री में यह है कि मध्य प्रदेश में ये लाडो योजना शुरू हुई थी और बाकायदे शिवराज सिंह जी लगातार दे रहे थे पैसा। इसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र ने शुरू की। महाराष्ट्र ने शुरू की, उसके पहले 3 महीने का पेमेंट कर दिया। तो आपको बता रहे महाराष्ट्र में भी यही पोजीशन हुई कि आम पब्लिक वहाँ पे सभी नेता लगे थे कि बीजेपी के लिए कुछ न कुछ मुद्दे ला रहे थे, मगर उन्होंने 3 महीने का दे दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये पोजीशन बीजेपी के और राज्यों में हुई, यही पोजीशन त्रिपुरा में हुई, यही पोजीशन आसाम में हुई, यही पोजीशन राजस्थान में बीजेपी ने अभी की। यानी आप ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री अगर खंगाली जाए तो वहां पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अपने वादे पूरे करने में फिट बैठती है। और कांग्रेस का अगर जिक्र कर लिया जाए तो कर्नाटक उदाहरण है और सबसे बड़ा उदाहरण तो हिमाचल प्रदेश ही है। दूसरी आपको बता रहे, इन्होंने तेलंगाना में कहा था कि अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं ये स्कीम कर दूंगा और महिलाओं को पेंशन दूंगा। इसके अलावा लोकसभा में भी कहा था कि हम एक घर पे सैलरी देंगे, हर एक बुजुर्ग को 1 लाख रुपए देंगे। हाँ, खटाखट। तो जनता उस चीज को भूली नहीं है। वो ये जान गई कि अभी अभी जुम्मा कुछ ही दिन हुए हैं, इन्होंने हमसे कहा था 1 लाख रुपए, ये इतनी पेंशन। जब मैं गया वहां पे साइन करके इन्होंने दिया था और फॉर्म भी पैसे से खरीदा था। हाँ, तो जान रहे कि इनके ऊपर भरोसा नहीं, ये दे नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने अभी न तेलंगाना में दिया, ना कर्नाटक में दिया, ना हिमाचल में महिलाओं। लेकिन यहाँ पर अजय जी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात भी हो रही है हर घर गृहिणी योजना के तहत। यहाँ पर पहले से ही जो
कहीं ना कहीं एक योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत जो है सिलेंडर मिल रहे हैं महिलाओं को, तो लगता है कि ये जो वादा है ये पूरा करेगी बीजेपी, महिलाएं इस पे भरोसा करेंगी? देखिए शिप्रा जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेन बात आ रही कि देखिए आम पब्लिक बहुत होशियार, अब आम पब्लिक बेवकूफ नहीं है। दूसरी बात, जाट जो है हर चीज को तौलता है, जो सही बात होती है उसी को लेता। जाट की बात जो होती है वो एक अपनी अलग होती। अब घर घर गृहिणी योजना में 500 रुपए का सिलेंडर, दोनों लोग ये वादा करना है। अब समस्या है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को तौला, कौन आदमी खड़ा निकलेगा। तो बीजेपी ऑलरेडी वहाँ पे 49 लाख महिलाओं को दे रही है 500 रुपए। दूसरी बीजेपी की एक उज्ज्वला योजना है जो 2014 से मोदी जी के पूरे देश में महिलाओं को उसमें फ्री सिलेंडर मिल रहा, और हरियाणा में भी मिल रहा बुजुर्ग महिलाओं। तो उनका ये कहना है कि कई बुजुर्ग महिलाओं को जो है वो ऑलरेडी मिल रहा फ्री में, और ये 500 रुपए का कहना है ये देंगे इसलिए कि 49 लाख लोगों को दे रहे हैं। तो बीजेपी की मजबूरी है कि पहले दे रहे थे तो अब ये या तो सस्ता करके देंगे या फिर उतने का ही देंगे। तो इनको भरोसा ये देंगे। वहीं एक चीज और नहीं, हम किसानों पर, क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, तो अब किसानों पर भी चर्चा कर लेते हैं। किसानों के मुद्दे पर कौन किसका देगा साथ, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर एक महत्वपूर्ण जो वादा है वो किसानों से किया है, वो ये है कि 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेंगे वो किसानों से फसल। हरियाणा में किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति भी किसानों को लेकर खूब हुई है। इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने जहां किसानों को भड़काकर साधने की कोशिश की, बीजेपी ये वादा करके साधने की कोशिश कर रही है, क्या लाभ जो है इसका बीजेपी को मिलेगा या क्या नुकसान होगा? देखिए मैं आपको बता दूं, ये 24 फसलों की घोषित जो न्यूनतम समर्थन है, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, हरियाणा का आदमी यही पूछ रहा, कोई भी आदमी वोट मांगने जा रहा तो उनका बड़ा स्वागत कर रहा, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितनी फसलें थी सभी फसलों पे इन्होंने एमएसपी दिया बीजेपी, आप कितनी फसलों में देंगे? जब कांग्रेस से ये बात कही जाती है तो कांग्रेस कहते हैं मैं कानून बना दूंगा, तो वहां की पब्लिक कह रही कानून बाद में बनाना, ये बताओ आप देंगे किस? इसमें कांग्रेस ने कभी नहीं कहा सभी फसलों को देंगे। इनका ये भी इशारा, अगर मान लीजिए 2 फसल बढ़ती तो हम 2 फसल बढ़ा दें, मतलब सभी फसलों। दूसरी आपको बताना है, कांग्रेस वहाँ गुमराह ये कह रहे कि हम कानून बना देंगे, तो उनका कहना भैया बगैर कानूनी हो हमको 24 उसमें फसलें दे रहे हैं जितनी है, आप क्या सबों में सभी में देंगे? कांग्रेस ने इस पे वादा नहीं किया। दूसरी आपको बताना है, एमएसपी जो उनका ये भी कहना है, आपने किस राज्य में अभी तक आपकी 70 साल सरकारें नहीं हैं, आपने तेलंगाना में कर देते, कर्नाटक में कर देते सभी फसलों में, कभी कांग्रेस के एजेंडे में नहीं। तो और यहाँ तक कि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सत्ता थी तब जो उन्होंने वादा किया था कि वो राज्य के किसानों को कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करने की बात तो वो हरियाणा में भी कर रहे हैं, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया था। देखिए मैं आपको बता दूं, कर्जा माफ की सबसे पहली जो डिमांड आई थी, सबसे पहला जो आश्वासन दिया था वो कांग्रेस ने दिया था, बंसी लाल के समय नहीं किया, फिर भजन लाल के समय भी यही हुआ कि हम देंगे, इसके बाद हुड्डा के समय हुआ, किसी को कर्ज माफ नहीं हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला। किसान उस चीज़ को भूला नहीं है कि 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की जगह वहाँ पे एक खास तौर से हुड्डा के लोग आए और उन्होंने कहा ये जीजा जी को ले चाहिए है, तमाम जीजा जी के नाम पे जगह रही, मतलब और 4 लाख रुपए में हथियार ली, वो पैसे में उसी जगह की जो 4-5 करोड़ की जगह उस समय थी, जो 4 लाख रुपए गई थी उनको मिल गई वापस, अब वो जगह 100 करोड़ की बिक रही है। तो यानी बेवकूफ बनाया, एक तरीके से भ्रष्टाचार किया, यही आप कहना चाहते हैं? खर्ची पर्ची के विरोध में हरियाणा के युवा करेंगे मतदान। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा में युवाओं की, तो जाहिर तौर पर युवाओं को साधने के लिए भी बीजेपी ने कई घोषणाएं की हैं, कई वादे जो है युवाओं से किए हैं, जिसमें 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के पक्की नौकरी, ये सबसे मेन है, क्योंकि पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें वहां पर रही हैं वो जाहिर तौर पर घूस लेकर वहां पर नौकरियां देती रही, तो यहाँ पर बिना पर्ची बिना खर्ची की बात की गई है। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर जो हैं वो देने की बात की गई है। इसके अलावा हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा जो वादा है वो कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी ने कर दिया है। इसके अलावा
हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से सियासत की गई और जनता को और खासतौर पर जो युवा सेना में जाना चाहते हैं उन्हें भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर सरकारी नौकरी की गारंटी देती है बीजेपी। क्या लगता है युवाओं को साधने के लिए जो कई वादे हैं कि सिलसिलेवार ढंग से ये किए गए हैं, इसका क्या बेनिफिट जो है बीजेपी को मिलेगा, और क्या वाकई हरियाणा का जो युवा है वो बीजेपी के इन वादों पर भरोसा करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं शिप्रा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। वास्तव में इस बजट में अगर सबसे ज़्यादा कोई ध्यान दिया गया है अभी तक के देश के सभी राज्यों, युवाओं के लिए बहुत कुछ दे दिया और बहुत कुछ कहा इसके पहले युवाओं के लिए किया भी है। आपको बता दें सबसे बड़ी वहाँ जो बात ये हुई है कि 2 लाख नौकरी के लिए वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं 2 लाख, मगर इन्होंने कहा हम 2 लाख नौकरियाँ देंगे वरीयता के हिसाब से, जिनको ज़रूरत है उस पर बाकायदे कंपटीशन करके, जो अच्छी प्रतिभा होगी जिनको ज़रूरत है उनको हम देंगे। कांग्रेस में ये है कि हर्जी खर्ची करके लोग घूस ले करके, भाजपा ने इसके पहले भी नौकरियां दी, किसी से कोई पैसा। दूसरा इन्होंने कहा 5 लाख अतिरिक्त लोगों को हम नौकरियां दिलाएंगे, 5 लाख, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। उनकी स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, ये भी। तीसरा उन्होंने एक जो सबसे मेन बात कही है, उन्होंने कहा IMT के तहत और IMT के खरखौच के तर्ज पर 10 शहरों में 50-50 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन कंपनियों से ये कहा जाएगा 10 जिलों में कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में दे रहा हूँ मैं आपको सारी, मगर आपको 50 हजार लोगों को नौकरी देना, तो 5 लाख लोग ये लग जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में। जो प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल सेक्टर होंगे और तमाम कंट्रियों के होंगे, उनमें सैलरियाँ सरकार से भी ज़्यादा होंगी। ये सबसे बड़ी बात आ रही। तो आप देखिए कि 2 लाख वो उधर अग्निवीर के लिए भी कहा है। अब यहाँ कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का इस तरह कोई स्कीम नहीं। वो 2 लाख रुपए 2 लाख नौकरियां कह रहे हैं, हर जगह जाके कह रहे हैं यार सरपंच से चिंता ना करो, तुम रोल नंबर दे देना, हुड्डा साहब तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। ऐसा पहले हुआ कि लोगों ने पैसा भी दिया, उसके बाद उनकी नौकरियां भी चली गई जब हुड्डा साहब गए, चूंकि सब अवैध नौकरियां थी, अयोग्य लोग थे। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी जो मेन बात बता दें कि वहाँ पे अग्निवीर के अलावा शहरी रोजगार, इसके अलावा वहाँ पे MSME के तहत बहुत रोजगार के अवसर, लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर युवा लोगों को। वहाँ पर जो है युवाओं के अलावा जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में और कॉलेज में, जो छात्राएं जा रही हैं, उनके लिए जो बड़ी घोषणा की गई है इस घोषणा पत्र में बीजेपी के, वो ये है कि अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर की व्यवस्था जो है वो बीजेपी उसके लिए करेगी। यानी ये एक बड़ा सवाल रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने का जो है उसके लिए सुविधाएं हो, तो यहाँ पर जो है छात्राओं के लिए स्पेशली ये घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर छात्रों की बात की जाए तो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी का जिक्र यहाँ पर खास तौर पर किया गया है। उन जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। ये एक बड़ी घोषणा छात्रों के लिए की गई है। इसके अलावा जो हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ये बड़ी घोषणा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए जो ओलंपिक्स जैसे खेलों में अपना जो है प्रदर्शन दिखाते हैं, उनके लिए भी ओलंपिक खेलों की नर्सरी की बात की गई है। तो क्या लगता है, क्योंकि लगता है कि ऐसा कांग्रेस ने तो कोई घोषणा नहीं की है छात्रों को केंद्र में रखते हुए, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए ये क्या जो है बेनिफिट लेकर आएगा? देखिए, वहाँ की जनता के मानना है, जनता ने भी दोनों कंपेरिजन पढ़े और उस पर बड़ा विचार किया। भाजपा का जो घोषणा पत्र वो यथार्थ पे, और जो इनकी पहले की वो रही, उन्होंने ऐसा किया। देखिए, वहाँ के लोगों का स्पष्ट मानना है कि बुजुर्गों को, किसानों को, उन सबको मोदी जी ने पेंशन दी। केंद्र ने स्टेट में कई योजनाएं लाए और कई डेवलपमेंट की, छात्रों के लिए लाए, किसानों के लिए लाए। लेकिन यहाँ पर हम बात जो है छात्रों की कर रहे हैं, छात्रों के लिए, जो हरियाणा के छात्रों के लिए किया गया है। सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि ओबीसी व दलित छात्रों के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया। दूसरा ये दिया है कि मुफ्त वजीफा मिलेगा और सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जो बच्चियां होंगी उनको स्पेशली जो है वो उनको स्कूटर जाने को मिलेगा ताकि दूर पढ़ने जा सके। अब देखिए, छात्रों वाले में क्या है, गारंटी उन्होंने दी है, ऋण की सुविधा दी है। इसके बाद 25 लाख रुपए ऋण की सुविधा, सभी को वजीफा मिलेगा।
ये छात्रों के लिए, और छात्रों को हर तरह की मदद के लिए नौकरी के यहाँ पर स्पेशली ये है कि जो हरियाणा के छात्र हैं वो अगर भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्हें जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये शायद ही किसी राज्य में घोषणा की गई हो इस तरह की कि भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर वो पढ़ते हैं, पिछड़ी जाति से अगर हरियाणा के और SC कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा वादा जो है वो छात्रों से किया गया है। मैडम आपको ये भी क्लियर कर दे, SC के अलावा OBC भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है आर्थिक रूप से जो पिछड़े होंगे उनको हर तरह की पढ़ाई की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, कोचिंग की सुविधाएं, किताबों, सारी सुविधाएं और वजीफा अलग से मिलेगा। और वहाँ कांग्रेस सिर्फ OBC पर और SC पर राजनीति करती है और यहाँ पर बीजेपी जो है वो वादे करती है। अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है SC का या गरीब तबके का, तो उसका पूरा सरकार, तो उससे क्या है, आम आदमी का ये कहना, तो हम तो बेफिक्र रहेंगे कि बच्चे की पूरी सुविधा। इसलिए आपको बताना है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि हम भाजपा के उसमें ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। चलिए अब बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तो वो नेता हैं जो ये कहते हैं कि हम बुजुर्गों को यात्राएं करा रहे हैं, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। लेकिन असल जो ख्याल है मुफ्त इलाज का, क्योंकि बुढ़ापे में अगर पेंशन ना मिले, इलाज मुफ्त ना मिले तो जाहिर तौर पर मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की घोषणा की है और 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको अलग से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा जो एक और घोषणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई है वो ये है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त किया जाएगा। ये इतने महंगे ट्रीटमेंट होते हैं कि जाहिर तौर पर जो है इलाज नहीं करा पाते हैं लोग, लेकिन इसका जो वादा है वो हरियाणा की जनता से बीजेपी ने किया है। तो सवाल यही है फिर कि इन 20 गारंटियों में जो ये 2 गारंटी है स्वास्थ्य को लेकर, क्या ये गारंटी जो है बीजेपी को हरियाणा का चुनाव जिताने में कामयाबी जो है वो दिलाएंगी? देखिए आपको बताना है, उन्होंने स्पेशली रखा 70 साल से ऊपर को 7 लाख रुपया मुफ्त में और इलाज के नाम पर मिलेगा। तो इससे आप समझ लीजिए जो लोग 70 साल से ऊपर थे, एवरेज जाट जो है या वहाँ पे लोग ज़्यादा बुजुर्ग हैं हरियाणा में, चूँकि उनकी एजें लंबी होती हैं, वो लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो 70 साल से ऊपर उनकी संख्या ज़्यादा, 7 लाख रुपए देना। इसके अलावा आपको बताना है 15.54 लाख लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो उनका कहना है कि बीजेपी ने अगर रुपया बढ़ाया तो हमको मिलेगा, चूँकि इसके पहले में मिल रहा और 15.5 लाख लोगों को मिल रहा, तो एक बहुत बड़ी बात। इसके अलावा आपको बताना है वहाँ कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कह दिया 25 लाख। तो वहाँ की पब्लिक ये जान गई 25 लाख तो कभी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब 3,000 रुपए की हमको पेंशन नहीं दी, हमारे कर्ज नहीं माफ़ किए, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 2-2 हज़ार, 2 रुपया इन्होंने मुआवजा दिया था, तो 25 लाख कहाँ दे दें। तो ये कांग्रेस का जो लालीपॉप है 25 लाख, तो उनका कहना, पहले इन्होंने कहा था मैं 1 लाख की नौकरी दूंगा, अभी भी लोकसभा में कहेगा। यही सब बातें कांग्रेस ने इतना अतिशयोक्त कर दिया कि लोगों का भरोसा बीजेपी का हर एक चीज़ यथार्थ में रही, वो दे रहे हैं ऑलरेडी, ये भी रहे हो। चाहे चिरायु योजना जो उनकी है उसको लोग लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे जो मेन मुद्दा है वो है हरियाणा का विकास। हरियाणा का विकास कैसे होगा, तो इसको लेकर कांग्रेस अपने वादे कर रही है, बीजेपी के भी अपने वादे हैं। लेकिन जो बीजेपी ने बड़े वादे किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये भारत सरकार के सहयोग से KMP जो उसके ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण की बात की गई है, नए वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की बात जो है वो वादा किया गया हरियाणा की जनता से। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि रैपिड रेल सेवाओं की शुरुआत होगी, फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो की शुरुआत होगी। तो ये वादे जो हैं वो किए गए हैं। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क, जो किसी ने सोचा नहीं होगा, वो बीजेपी ने वादा किया है। तो लगता है कि जो ये वादे विकास के नाम पर किए गए हैं, ये वादे कारगर साबित होंगे बीजेपी के लिए, या फिर जो है कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो जो है मुकाबले में रहेंगे? देखिए ऐसा है कि हरियाणा में इतने हाईवे बने हैं तो इतनी ज़मीन के रेट बढ़े और इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से हुआ, सबसे बड़ी बात है बहुत सी इंडस्ट्रियां बाहर के आई, IT सेक्टर का हब बन गया हरियाणा, तमाम सेक्टर्स का, एग्रीकल्चर, तीसरा वैज्ञानिक आधार पे हर चीज़ का आकलन हो रहा है। और जो हाईवे वगैरह, मेट्रो वगैरह बढ़ी, जिस तरह से निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रिया वगैरह,
तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट हरियाणा का पहले से ज़्यादा हुआ है। हरियाणा का डेवलपमेंट रुक गया था, मैं आपको बता दूं। हरियाणा दिल्ली के चूँकि चारों ओर हरियाणा की बाउंड्री ज़्यादा दिल्ली को घेरे हुए, मगर उसका फ़ायदा उन्होंने नहीं उठा पाए, जबकि फरीदाबाद टॉप का शहर बना था सबसे। आज फरीदाबाद हरियाणा के वो कांग्रेस के शासन में पिछड़ गए, नोएडा उनसे कई गुना ज़्यादा हो गया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जितना बिहार ने रोजगार दिया होगा उतना सिर्फ अकेले नोएडा। जब आप नोएडा का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और सवाल है कि ये जो डबल इंजन की बात करते हैं बार बार कि डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल विकास होगा, तो मानते हैं कि हरियाणा की जनता इस पर भरोसा करेगी जब बीजेपी ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल विकास होगा हरियाणा का? बिल्कुल होगा। आप समझ लीजिए जब से खट्टर की सरकार आई थी और अब सैनी जी की, तो तब से ये पोजीशन है, काफ़ी डेवलप किया है। मोदी जब वहाँ पे पहली बार गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आप हर सूरत में हरियाणा को डेवलप करूंगा, हरियाणा को रोजगार दूंगा, किसान और छात्रों का ध्यान रखेंगे। उस चीज़ का उन्होंने पालन किया और आज भी उसका पालन हो रहा है। और एक बात बहुत स्पष्ट कही थी कि चुनाव से पहले मंथन हुआ है, मतलब मतदान से पहले मंथन हो रहा। ये किसानों ने, छात्रों ने, इन लोगों ने निर्णय किया है कि इन दोनों घोषणाओं में उनकी 7 गारंटी, इनकी 20 गारंटी, मगर ये यथार्थ पे यही एक वजह कि भरोसा उनका हो गया है भाजपा के घोषणा। दलित पिछड़ों पर किसके वादों में दिखेगा दम? एक और जो वादा है इन 20 वादों में जो कि पिछड़ों को लेकर है, पिछड़ी समाज की जातियों को लेकर है, वहां राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी अपने वादे कर रही है कि छोटी पिछड़े समाज के 36 बिरादरियों की बात कर रहे हैं, पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड उनके लिए बनेगा, ये एक वादा है। इसके अलावा सभी ओबीसी वर्ग के जो उद्यमी हैं उनको मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था जो है वो हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी, ये बात वो कर रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी जोड़ देते हैं कि ये वादा भी किया गया है कि डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। यानी पेंशन एक बड़ी समस्या रहती है बुजुर्गों के साथ, खास तौर पर या जो सरकारी नौकरी में रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन फोकस रखा गया है, क्योंकि हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और पेंशन के भरोसे अपनी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है ऋण में मेन बात आ जाती है गारंटी। तो वहाँ श्योरिटी नहीं चलती, गारंटी कोई भी लेने को तैयार नहीं होता। हाँ। बीजेपी ने जो सबसे बड़ी सुविधा दी है उन्होंने कहा गारंटी हम लेंगे। हाँ। अगर सरकार गारंटी ले लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। हर जगह बात आती कि आपकी गारंटी कौन लेगा, अपने पेपर कौन लेगा। कोई भी व्यक्ति आप समझ लीजिए यहाँ तक है कि भाई के उसमें अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में देने को तैयार नहीं है, उसके पेपर देने, क्योंकि उसमें सीज हो जाती है, मोहर लग जाती है। या मान लीजिए कोई गाड़ी भी उनकी तो सीज हो जाएगी, उसको सेल परचेज नहीं कर सकते। ये गारंटी बीजेपी ने दे दी तो बहुत बड़ा अंदरूनी सपोर्ट दिया। हरियाणा में लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने सबसे अच्छा बात किया, सरकार ने गारंटी ले ली, अब हम बेफिक्र हैं, क्योंकि गारंटी लेने को लोन तो आसान है। ठीक है, अब बात पिछड़ी जातियों पर भी कर लेते हैं। हरियाणा में इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि 36 बिरादरियों के लिए कल्याण बोर्ड की व्यवस्था जो है वो करने की बात की गई है? देखिए मैडम, आपको एक बहुत बड़ी ताजुब की बात बता दें। हकीकत ये है कि हरियाणा में सबसे अधिक आबादी पिछड़े समाज की है, मगर वहाँ राज्य जो किया बहुत कम समाज के लोगों ने हमेशा किया। दलितों की सबसे बुरी स्थिति हिंदुस्तान में अगर रही है तो ये सच है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रही। हरियाणा में आप समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी के, सिद्धांतों जी के, काशीराम जी का नहीं चल पाया, जबकि वहाँ दलित थे अच्छी तादाद, अब वो यूनाइट हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात दलितों की कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा जो कि बीजेपी ने की है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, तो ये इसका असर कितना पड़ेगा? 5 लाख आवास का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्या है
कि कांग्रेस ने क्या कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि मैं प्लाट दूंगा, 2 कमरे का मकान दूंगा, तमाम सुविधाएं दी, मगर कांग्रेस ने दिया नहीं। बीजेपी ने इसके पहले 2014 से लेकर 2024 के बीच में केंद्र सरकार ने तमाम लोगों को, हरियाणा के लोगों को जिसमें बैकवर्ड और दलितों को पहली बार मकान मिला, उनको मकान मिला, तमाम लोगों को मिल रहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि 5 लाख लोगों को देंगे, ये दे लेंगे। इन्होंने एक शर्त लगाई है कि जिनकी आमदनी 1,40,000 से नीचे होगी सालाना, इसका किसान वो सब लोग बहुत सही वो कर रहे हैं कि इसका मतलब आम गरीब लोगों को मिलेगा। कांग्रेस में क्या होता था, वही चीज़ें बड़े बड़े को पता चला, राहुल के जीजा जी को मिल जाते थे बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े फार्म हाउस। अब यह है कि 1,40,000 जिसकी सालाना आमदनी होगी उससे नीचे, तो 1,40,000 जो है ये गरीबों की, आप समझ लीजिए बहुत छोटी सी वो है, और उनको आय प्रमाण पत्र के हिसाब से मिल जाएगी। वास्तव में गरीबों का मदद होगा। जो अमीर हथियाना चाहेंगे EWS या जो माफिया हथियाना चाहेंगे वो नहीं हथिया पाए। इसका आम जनता इसको स्वागत कर रही है। ठीक, तो पत्रकार जी, आपने बीजेपी का, हमने जो घोषणा पत्र था उसका विश्लेषण कर लिया, आपने कांग्रेस के 7 वादों पर भी कहीं ना कहीं जो है उनका भी जिक्र किया। वही हम जिक्र करेंगे कि यहाँ पर जब महिलाओं की शक्ति की बात कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी तो 2100 रुपए दे रही है, लेकिन यहाँ 2000 की बात हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि 2000 पर विश्वास करे हरियाणा की जनता या ना करे। देखिए, आपको बताना है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी गए, अभी कुलदीप शर्मा खुद गए थे, तो वहां पे उन लोगों ने कहा कि 100 रुपए में तुम, महिलाओं से जब उन्होंने कहा, बोले आप तो 2000 दे रहे हैं और वो 2100 दे रहे हैं, 100 रुपए में आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उन पे भरोसा कर रहे हैं। तो वहाँ की महिलाओं ने ये कहा, बात 100 रुपए की नहीं है, तुम जो 2000 कह रहे हो दोगे भी नहीं, वो तो ऑलरेडी दे रहे हैं, कई लाख लोगों को मिल रहा है, ये मेन बात आ रही। अब गैस के लिए, सिलेंडर के लिए भी कहा है, मगर उन्होंने ये भी कहा है 375 रुपए की सब्सिडी देंगे, ये भी बीजेपी ने कहा। दूसरा उनका कहना है कि बीजेपी ऑलरेडी उज्ज्वला योजना इन सब में दे रही, तो उनको भरोसा है महिलाओं को कि बीजेपी प्रैक्टिकल दे रही है, कुछ भी हो। उन्होंने 2100 दिए, ये वास्तव में मिले। लेकिन यहाँ पर चाहे ये सामाजिक सुरक्षा को बल देने के लिए, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, दिव्यांग, ये तमाम जो पेंशन की घोषणाएं की हैं, युवाओं के लिए घोषणाएं की हैं, यही वादे गरीबों को छत देने की बात कर रही है, किसानों को MSP पर कानूनी गारंटी देने की बात कर रही है। यही वादे तो कर्नाटक में किए गए थे, यही वादे तो हिमाचल प्रदेश में किए गए थे, और जब वहां पर सत्ता पर काबिज कांग्रेस हुई तो वादे पूरे एक भी नहीं हो रहा है। वहां महिलाएं अब भी इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें पैसा मिलेगा, वहां किसान अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है हमसे किया हुआ वादा कांग्रेस पूरा करेगी। तो सवाल वही है कि क्या भरोसा किया गया, ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अब आम पब्लिक का ये कहना है कि कांग्रेस ने पहले भी घोषणाएं की थी, अभी बिल्कुल ताज़ा 2024 में घोषणाएं की, महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा, नौकरी मिलेगी सबको, और कुछ भी नहीं दिया। अब विधवाओं को तो कभी भी कांग्रेस ने नहीं दिया। तो दूसरी उन्होंने नशा मुक्ति की कही। वहाँ का आम जनता, आम बुजुर्गों का कहना है, सिर्फ भाजपा जब पहले आई थी बंसीलाल के साथ, तब हरियाणा में नशा मुक्ति बहुत सख्ती से की थी, और अब आके नशा मुक्ति हुई। पहले हुड्डा के समय उड़ता हुआ हरियाणा, उड़ता हुआ पंजाब कहा जाता। दूसरा, उन्होंने देखा कि कांग्रेस वहाँ दोबारा आई, दोबारा आके कांग्रेस के समय और शराब माफिया ये सब हावी हो गए कर्नाटक, वहाँ पे यही पोजीशन आप पार्टी की पंजाब में आने में। तो उनका ये कहना है कि भाजपा ने कम से कम गुजरात में नशा मुक्ति की, हमारे यहाँ नशा मुक्ति की। तो उनका मेन है कि शराब रोकिए, हमारी बहादुरी का किसी ने सत्यानाश किया, हम दूध पीने वाले लोगों को कांग्रेस ने शराब पिलाई है, ये आम जाट कहता है। दूसरी आपको बताना, यहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली की बात भी जो है वो कांग्रेस कर रही है, और इस पर तो यहाँ पर हिमाचल में ही पार्टी बेनकाब हो रही है। अब आपको बताना है कि वहाँ के कर्मचारियों ने बात एक कही है कि ये कहना है 300 यूनिट फ्री कर देंगे। हिमाचल में कहा था नहीं की यूनिट के वो बढ़ गए। दिल्ली में बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक एक बल्ब के जो वो आ रहे हैं 600 यूनिट 700 यूनिट, एक घर पे एक बल्ब जलता है, इतनी यूनिट आ रही। दूसरी इन्होंने क्या किया, हिमाचल में सबसे जो दुखद काम किया, जो बिजली विभाग के लोग हैं उनकी पेंशन ही बंद कर दी।
पेंशन ही बंद कर दे। तो वहाँ हिमाचल के लोगों को, बिजली वालों का ये कहना है, वहाँ के कर्मचारियों का, वो बाकायदे हरियाणा में घूम घूम करके बात ये कह रहे हैं, और यहाँ का कर्मचारी भी हरियाणा का कह रहा है कि उनका दोष क्या था हिमाचल के, तुमने कर्मचारियों की पेंशन भी बंद कर दी उनके नाम पे। तो कुल मिला के आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के उसमें वहाँ की जनता को भरोसा नहीं लगा। भाजपा इस चीज का गेन कर रही है, ठीक है, चूंकि प्रैक्टिकल यथार्थ में। तो उससे एक वजह है कि घोषणा पत्र की जहाँ तक बात होगी तो भाजपा के घोषणा पत्र पे लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास ही नहीं कर रहे, आस्था रख रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, जहां हमने बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उसका विश्लेषण किया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की 20 गारंटी जो है वो कांग्रेस की 7 गारंटियों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। लोग न सिर्फ बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं बल्कि उन गारंटियों में आस्था दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो हिस्ट्री है एक तरीके से, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो राज्य में हो, वो दरअसल वादों को पूरा करने की रही है। लेकिन कांग्रेस की हिस्ट्री पर अगर गौर किया जाए तो जो ताजा उदाहरण है वो कर्नाटक और हिमाचल का हम सब के सामने है कि वहां पर युवाओं को नौकरी देने के बजाय उनसे दरअसल नौकरी छीन ली गई। वहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने के बजाय वहां पर कर्मचारियों की पेंशन रोक दी गई। तो ये कहीं ना कहीं वजह है कि हरियाणा की जनता बीजेपी की इन 20 गारंटियों पर यानी 20 वादों पर भरोसा करने वाली है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर